हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है एक बार फिर से एस्ट्रो गुरु चैनल पर। मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूँ टैरो विद कृष्ण में आज एक और सेशन। और आज का जो विषय है ये बड़ा प्यारा है और पहली बार मैंने इसे लिया है। ये है कि हनुमान जी यानी बजरंग बली का आपके लिए आशीर्वाद। आज की जो रीडिंग है ये काफ़ी पॉजिटिव रहने वाली है। उनकी ब्लेसिंग्स आपके लिए क्या हैं और थोड़ी गाइडेंस उनकी क्या है, वे आपके जीवन में क्या बदलाव करना चाहते हैं, क्या आपसे चाहते हैं, यही सब आज मैं रीड करने की कोशिश करूंगा। तो बजरंगबली की कृपा कितनी उतरती है और वे कितना गाइडेंस देते हैं मुझे आपको बताने के लिए, ये देखते हैं आज की रीडिंग में। आज की रीडिंग के लिए 3 पाइल्स को बनाया है जिनके सिंबॉलिक्स आपकी स्क्रीन पर अब एक साथ दिखाए जा रहे हैं। आज की तीनों पाइल के सिंबॉलिक हनुमान जी के ही 3 अलग अलग स्वरूप हैं। पाइल नंबर 1 बाल हनुमान, पाइल नंबर 2 में भक्त हनुमान। बाल हनुमान बजरंगबली का बचपन का स्वरूप, भक्त हनुमान उनका वो स्वरूप जब वे भगवान श्री राम के भक्त हो गए थे। और पाइल नंबर 3 पंचमुखी हनुमान जी, हनुमान जी का पंचमुखी स्वरूप जिसकी कई मंदिरों में पूजा की जाती है। तो ये 3 सिंबॉलिक्स आपके सामने आपकी स्क्रीन पर एक साथ दिखाए जा रहे हैं। तीनों में से जो अच्छा लगे, जिनके प्रति आपकी श्रद्धा ज़्यादा उतर रही हो, उन्हें अपनी पाइल मान लें। उसी के अकॉर्डिंग आज की रीडिंग को देखिए, ये आपके साथ रेजोनेट करेगी। मैं आपको बता दूं कि आज की जो रीडिंग है ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। तो आप जब से इसको देख रहे हैं ये वहीं से आपके साथ रेजोनेट करेगी। और चूँकि जनरल रीडिंग है तो ये आपसे 70 से 100% के बीच तक रेजोनेशन कर सकती है। हर बार की तरह इस बार भी तीनों पाइल्स के लिए टाइम स्टैम्प्स को डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह दे दिया गया है। अपनी पाइल की रीडिंग पर डायरेक्टली पहुंचने के लिए आप टाइम स्टैम्प के ऊपर क्लिक कर दीजिए, वीडियो फास्ट फॉरवर्ड हो जाएगा और आप डायरेक्टली अपनी पाइल की रीडिंग पर पहुंच जाएंगे। जो लोग मुझसे आज पहली बार जुड़े हैं उन सभी का मैं एस्ट्रो गुरु चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, क्योंकि जब आप बेल आइकन को प्रेस करते हैं तो नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फ़ोन पर आनी शुरू हो जाती है। और मेरे रेगुलर व्यूवर्स और सब्सक्राइबर्स, आप सभी के सहयोग और प्यार के लिए बहुत बहुत आभार। आगे बढ़ने से पहले आप सभी को बता दूं कि मैं एक प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर, एक प्रोफेशनल टैरो रीडर भी हूं। तो आपकी स्क्रीन के ऊपर ये नंबर जो आ रहा है, आप इसके ऊपर संपर्क कर सकते हैं अगर आपको अपने लिए एक पर्सनल टैरो रीडिंग सेशन चाहिए या आप अपनी कुंडली मुझे दिखाना चाहते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है, तो इसके ऊपर आपको कॉल नहीं करना है, इस पर मैसेज करिए। मैसेज के थ्रू सारी इन्फॉर्मेशन मेरी टीम मेंबर आपको प्रोवाइड करेगी और आपकी हेल्प करेगी मेरे साथ आपके सेशन को बुक करने में। तो चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और आपकी पाइल में मिलते हैं। हेलो पाइल नंबर 1, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने बजरंगबली के बाल स्वरूप को चुना था, बाल हनुमान। मेरे बगल में उनकी फोटोग्राफ लगा दी गई है। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। बाल हनुमान के बारे में ये बातें कही जाती हैं, या एक तरह समझें तो ये इतिहास ही है कि हनुमान जी अपने बाल्यकाल में बहुत ज़्यादा नटखट थे, बहुत ज़्यादा शरारती थे, जिसकी वजह से बचपन में उन्होंने सूर्य देव को ग्रास कर लिया था, यानी अपने मुख में रख लिया था। तो वहाँ पर एक सिचुएशन हो गई थी जब अंधेरा छा गया, देवता आए, देवराज इंद्र भी आए, इंद्र से उनका विवाद हो गया और देवराज इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया था हनुमान जी के ऊपर। अगर आप नहीं जानते तो ये भी जानें। और इंद्र के वज्र के प्रहार की वजह से ही उनका नाम हनुमान पड़ा। किसी दिन मैं इसकी कहानी अपने दूसरे चैनल पर डिटेल में आपको सुना दूंगा। और इनको बचपन में ही श्राप मिल गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा नटखट और शरारती थे, और उसी श्राप की वजह से ये अपनी शक्तियाँ भूले रहते थे जब तक इनको याद न करा दिया जाए। चलिए आज की रीडिंग को शुरू करते हैं और देखते हैं बजरंगबली की आपके ऊपर क्या कृपा है और उनका आशीर्वाद हमारे लिए आपके लिए क्या आता है। कार्ड नंबर 1 आपके लिए मेरे पास अपीयर हुआ है 8 ऑफ कप्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड आया है ये है द एम्परर। कार्ड नंबर 3 आपके लिए अपीयर हुआ है 6 ऑफ सोर्ड्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए अपीयर हुआ है डेथ। और लास्ट कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है पेज ऑफ सोर्ड्स। जो लोग पहली बार टैरो रीडिंग देख रहे हैं मैं उनको बता दूं कि टैरो कार्ड्स में जो डेथ का कार्ड है ये एक्चुअल डेथ नहीं दिखाता है, ये एक परिवर्तन को दिखाता है, एक ऐसा परिवर्तन जिसे कोई नहीं रोक सकता, होकर ही रहेगा। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं आपके लिए। आप बजरंगबली की कृपा वाले मामले में एक तरह से लैक अनुभव कर रहे हैं या उनकी कृपा आपको ना मिल रही है, ऐसा आपको फीलिंग में आ रहा है। और साथ ही साथ में एक प्रकार से डिवाइन सपोर्ट आपके जीवन में नहीं है, लैक बना हुआ है, या उस तरह का डिवाइन सपोर्ट नहीं मिल रहा है जिस तरह का आप चाहते हैं। तो ये एक कमी आपके जीवन में दिखती है। बहुत भटकाव आपके मन में, आपके दिल में हलचल दिखती है, और उस हलचल, उस भटकाव की वजह से आप अपने अंदर एक अस्थिरता के वातावरण को महसूस करते हैं। वो अस्थिरता आपको आपके जीवन में आगे बढ़ने में भी
भ्रमित कर देती है और उस भ्रम के कारण आपके डिसीजन कई बार सही होने के बावजूद गलत वाले ले लेते हैं। आपको पता होता है ये डिसीजन सही है, आप गलत वाला डिसाइड कर लेते हैं, आगे बढ़ जाते हैं, बाद में पता चलता है कि ओहो वो वाला सही था, अब हम गलत रास्ते पर आगे बढ़ गए, अब पीछे मुड़ने का मामला है नहीं, और वहाँ पर आपके लिए सिचुएशन आपके अगेंस्ट होनी शुरू हो जाती है और इस तरह से आप अपनी समस्याओं से जूझना शुरू करते हैं। 1 बार, 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, और ये मल्टीपल टाइम हो चुका है, क्योंकि ये एक साइकिल की तरह चल रहा है जो आपके जीवन में पिछले काफ़ी समय से आपको तंग किए हुए था। इसलिए इससे निकलना, इससे उबरना आपके लिए उतना पॉसिबल हो नहीं पाया और आप अपने आप को अभी भी एक प्रशिक्षु, एक नौसिखिए, एक इमैच्योर के तौर पर ही नज़र आते हैं, देखते हैं। और यहाँ से कैसे आगे बढ़ें, क्या करें, एक बहुत उत्कंठा, एक बहुत लालसा, एक बहुत इच्छा तीव्र आपके दिल में भी दिखती है, जिसका एक तरह से समाधान आपके पास नहीं है। तो आज की रीडिंग हमारी हनुमान जी के ऊपर है कि उनका आशीर्वाद, तो पहला आशीर्वाद उनका ये है कि वे आपके जीवन में अब एक परिवर्तन की सिचुएशन को डाल रहे हैं, लेकिन ये परिवर्तन की सिचुएशन एक प्रसव पीड़ा जैसी होगी। प्रसव पीड़ा का मतलब होता है कि वो पेन जिसको लेबर पेन कहते हैं, और जन्म के समय माता को होने वाले दर्द को प्रसव पीड़ा कहते हैं, इंग्लिश में लेबर पेन कहते हैं। तो एक प्रसव पीड़ा जैसी स्थिति का सामना और अनुभव आपको करना पड़ेगा और अब आप इससे बच नहीं सकते, क्योंकि वे आपको अपनी शरण में ले रहे हैं। और एक तरह से चूंकि अब आप उनकी शरण में आ रहे हैं, तो आपके लिए चीज़ें आगे चलकर प्रैक्टिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली स्मूथ तो हो जाएंगी, लेकिन अगले 6 महीने आपके जीवन के, ये रीडिंग आप जब पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम लाइन वहाँ से शुरू होगी। अगले 6 महीने आपके लिए, जैसे ये रीडिंग मैं रिकॉर्डिंग जो कर रहा हूँ, ये मई का आखिरी हफ्ता है और मोस्ट प्रोबेबली आप इसको या तो मई के लास्ट वीक में ही देख लेंगे यूट्यूब पर, या फिर जून के पहले वीक में। तो दोनों ही कंडीशन में आप मान लें कि 2023 पूरा आपके लिए कवर अप हो जाएगा। और अगर आप 23 बीतने के बाद देख रहे हैं, पहली बार देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो यहाँ से 6 महीने काउंट करिएगा, 180 दिन। और ये 6 महीने का जो परिवर्तन, जो बदलाव आपके जीवन का है, ये सापेक्ष और निरपेक्ष दोनों चलेगा और अकॉर्डिंगली आपके जीवन में इस प्रकार के परिवर्तन और बदलाव आप देखते चले जाएंगे, जो आप रोक नहीं सकते, आपको तकलीफ देंगे, परेशान करेंगे, लेकिन उस परेशानी के बावजूद आप उन परिवर्तनों का सामना करते जाएंगे, अपने आप को रोक नहीं पाएंगे या सिचुएशन को रोक नहीं पाएंगे, और एक प्रकार से आपसे किसी भी तरह का डैमेज कंट्रोल हो नहीं पाएगा। और ये बहुत अच्छी बात है कि आपके जीवन में इस तरह के बदलाव को बजरंगबली भेज रहे हैं, क्योंकि ये जो बदलाव है, ये आपके जीवन में आगे उन्नति करने के लिए, अवनति से आगे निकलने के लिए, अवनति का मतलब होता है डाउनफॉल सिचुएशन, अवनति से आगे निकलने और उन्नति मतलब ग्रोथ की ओर आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरित भी करेगा। मोटिवेशन आपका एक कंप्लीट वे में आ जाएगा और आप अपने जीवन के उस मार्ग पर अग्रसर हो जाएंगे जिस पर चलने से आप हमेशा कतराते रहे हैं, या एक प्रकार का भय, एक प्रकार का डर आता रहा है। आपको एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, और वो ये कि आप इस पूरे सिचुएशन का बहुत ही ग्रेस के साथ सामना करें, बहुत ही ग्रेस के साथ सामना करें। हमारा कार्ड है डेथ। डेथ का मतलब हुआ मृत्यु के देवता। अगर आपने गेम ऑफ थ्रोन्स सीरीज़ देखा हो तो उसमें एक जगह पर पहले ही पार्ट में सीन आया है जो कहता है कि अगर आप मृत्यु के देवता से या देवी से मुलाकात करें तो क्या कहना चाहिए उनको कहना चाहिए आज नहीं। इसका मतलब है कि आपको अपने ग्रेस को भूलना नहीं है, आपको अपनी डिग्निटी को बनाए रखना है और उनका कितनी भी बुरी सिचुएशन हो सामना करना है ग्रेस के साथ में। एक अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को बरकरार रख करके करना है। अगर ये आप कर ले जाते हैं तो ये जो परिवर्तन आपके जीवन में है, ये परिवर्तन आपके जीवन के एक ऐसे कड़ी को बदल देगा, एक ऐसे अध्याय को क्लोज करके एक ऐसे नए अध्याय को शुरू कर देगा, स्टार्ट कर देगा, जो आपके जीवन को और बेहतरी की ओर आगे ले जा सकेगा। चलिए आज के ओरेकल डेक की गाइडेंस ले लेते हैं, जो है गॉडेस गाइडेंस, और देखते हैं कि गॉडेस यानी गॉड्स एंड गॉडेस, इसको इस तरह कह लें, इसका नाम है। तो ये गॉड्स एंड गॉडेस करके डेक है, एग्जैक्ट गॉडेस नहीं है, सारे गॉड्स भी हैं इसमें। ये जो डेक है ये सनातन धर्म को समर्पित है, ठीक है। तो पहला कार्ड आपके लिए अपीयर हुआ है जो है नंदी। नंदी के बारे में एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। कई बार आपने सुना होगा कि गाय को माता मानते हैं, तो बैल को क्या मानते हैं? बैल को हम अपने लिए एक पूजनीय के तौर पर मानते हैं, उनको आप हमारे पिता के स्वरूप में भी समझ सकते हैं। नंदी भगवान शिव के वाहन हैं, नंदी एक बैल हैं, और नंदी हमारे लिए उतने ही पूजनीय हैं जितने कि भगवान शिव स्वयं में या जितनी गाय माता पूज्य हैं। तो इसलिए
कभी आप देखिए तो गाय के लिए घर से लोग रोटी लेकर निकलते हैं, अगर बैल सामने है तो उसको भी दे देते हैं, ऐसा नहीं है। लेकिन अगर कोई कुत्ता हो तो उसके आगे नहीं रखते, फिर किनारे रख के चले जाते हैं कि गाय आएगी खा लेगी। लेकिन बैल मिल जाए तो उसको दे देते हैं। क्यों? क्योंकि दोनों ही हमारे लिए पूजनीय हैं। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए जो कार्ड अपीयर हुआ है ये है इंद्र, भगवान हनुमान जी का बाल स्वरूप आज हमारी पाइल के सिंबॉलिक हैं। और देवराज इंद्र, जिनका उनसे झगड़ा हुआ था, जिन्होंने उन पर वज्र का प्रहार किया था, बाद में क्षमा भी मांगी थी, दुलार भी किया था, चूंकि बालक हनुमान जी इनके सामने बालक थे, बच्चे थे, तो बच्चे के तौर पर उनका दुलार भी किया था और आशीर्वाद भी दिया था, एक तरह से समझें तो वरदान भी दिया था। तो देवराज इंद्र, पाइल नंबर 2। अच्छा, देवराज इंद्र के बारे में बता दूं एक और चीज़ आगे बढ़ने से पहले कि देवराज इंद्र को बहुत ज़्यादा गलत समझा गया है। ठीक है, जो सनातन का एक मुख्य वेद है ऋग्वेद, उसमें मुख्यतः देवराज इंद्र की ही चर्चा है। पुरुष सूक्तम देवराज इंद्र को समर्पित है, जहाँ पे शुरुआत में ही कहते हैं सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपाद। सहस्राक्ष, उसमें एक शब्द आया है, सहस्राक्ष मतलब होता है हजार आंखों वाले, और देवराज इंद्र को सहस्राक्ष कहा गया है। कई सारे पुराणों में भी उनको सहस्राक्ष ही कहा गया है। दुर्गा सप्तशती में भी उनका सहस्राक्ष नाम आया हुआ है। पाइल नंबर 3 के रूप में आप खुश हो जाएंगे, स्वयं हनुमान जी। पाइल नंबर 3 नहीं, कार्ड नंबर 3। फोर्थ कार्ड आपके लिए जो अपीयर हुए हैं सूर्यदेव, ये सब एक साथ आ रहे हैं, देवराज इंद्र, सूर्यदेव और हनुमान जी। और अंत में माता सरस्वती, कार्ड नंबर 5। भगवान हनुमान जी ने जब सूर्यदेव को देखा था, छोटे बच्चे थे तो लाल रंग के सूर्यदेव दिख रहे थे, तो उन्हें लगा कि कोई फल है और मुझे इनको खाना चाहिए, और वे उनको खाने के लिए आगे बढ़ गए थे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब सूर्यदेव को हनुमान जी ने अपना रूप विस्तारित करके, चूँकि वे अपनी बॉडी को किसी भी फॉर्म में ले जा सकते थे, कितने भी छोटे हो सकते थे और कितने भी बड़े हो सकते थे, लिमिटलेस हो सकते थे। अब कुछ लोग शंका उठाएंगे कि हनुमान जी, सूर्य तो बहुत बड़ा है, लाखों गुना पृथ्वी से, और सूर्य से कैसे बड़े हुए कि मुख में समा गए। तो शायद फिर आपने गर्भोदक्षाई विष्णु स्वरूप का नाम नहीं सुना होगा। भगवान विष्णु के एक गर्भोदक्षाई स्वरूप हैं, या सीधे चलिए वो थोड़ा कठिन हो जाएगा और सरल करते हैं। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं कि ऐसे अनंत ब्रह्मांड मेरे शरीर के एक छोटे से हिस्से में है। तो इसी से समझिए कि भगवान का स्वरूप कितना विकराल हो सकता है या बड़ा हो सकता है। चलिए अब आपके लिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहली और छोटी चीज़ आपको समझनी चाहिए कि जो परिवर्तन आपके जीवन में होने वाला है, उस परिवर्तन के मनिंद, उस परिवर्तन के समकक्ष या समानांतर, या उस परिवर्तन के समतल चलते हुए आप जब अपने जीवन में आगे बढ़ेंगे या उस परिवर्तन को देखते रहेंगे, पहले तो ये रुकेगा नहीं, लेकिन दूसरे आपको इसमें जो एक चेंजेस अपने जीवन में फील होंगे, वो चेंजेस पहले तो शुरुआत में समझ में नहीं आएंगे, आए या ना आए, अकॉर्डिंगली आपको उन चेंजेस को अडॉप्ट करते जाना है और लाइफ में आगे बढ़ते जाना है। ये बिल्कुल वैसा है, सपोज करिए कि आप एक जॉब प्रोफाइल में हैं और आपके जीवन में अचानक एक ऐसा परिवर्तन आता है जो आपको बिजनेस की ओर धकेल देता है। आपने खुद को नहीं डाला, बट सिचुएशन ने उधर खींच के कर दिया। अब आपको उधर ही आगे बढ़ते जाना है, क्योंकि ये परिवर्तन ईश्वर के द्वारा या हनुमान जी के द्वारा किया गया है, और अकॉर्डिंगली आपके कई सारे ऐसी चीज़ें सधनी शुरू हो जाएंगी जो अभी आपके लिए दिवा स्वप्न जैसी थी। अब यहाँ पर आप उस एक तरीके से अपने आप को बस उस पथ पर, नंदी कहते हैं कि बस उस पथ पर बने रहो यार, उस पथ पर अगर बने रहे तो समस्या नहीं होगी। लेकिन अब इंद्रदेव का कहना है कि जब उस पथ पर जाओगे, जो पथ आपके लिए हनुमान जी ने चुना है, तो इतना आसान तो नहीं है। आसान बनाने का रास्ता तीसरे कार्ड ने बताया है, लेकिन देवराज इंद्र कहते हैं कि फिर अपने मन को वज्र की तरह से कठोर करने की ज़रूरत है, जहां तुम्हें तुम्हारे लिए लौटने का मार्ग ना मिले। बढ़ गए तो बढ़ गए, क्योंकि पिछला चैप्टर हो रहा है क्लोज। अब उस क्लोज्ड डोर को खोलने की कोशिश मत करना, जो क्लोज हो गया, अब आगे बढ़ जाओ। अब यहाँ से अगर आगे बढ़ गए तो जीवन में वो मिलेगा जो आपने उम्मीद नहीं की होगी। खैबिलैम का नाम आपने अगर सुना होगा तो ध्यान नहीं आ रहा किस कंट्री का है, बाहर किसी कंट्री का है पर्सन, और उसको कोरोना काल जो चल रहा था नौकरी से निकाल दिया गया। उसने फिर टिकटॉक पर वीडियोस बनाना शुरू किया, एक इन्फ्लुएंसर बन गया, कुछ लकीर से हटकर, यानी जो ऑन एक ट्रेंड था, ट्रेंड से हटकर उसने कुछ करना शुरू किया, ठुमके लगाने के बजाय कुछ नया, और आज उसके 100 मिलियन से ज़्यादा फॉलोवर हैं। तो अपने आप में एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन गया है। तो कभी कभी पिछला दरवाज़ा बंद होने का मतलब आगे आपके लिए मार्ग
प्रशस्ति की ओर बढ़ गया है और उधर ही आपको आगे बढ़ जाना चाहिए। तो देवराज इंद्र का यही संदेश आपके लिए। अब हनुमान जी कहते हैं, सीधी सी बात है, हनुमान जी भक्ति के भाव में, और यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा मैसेज है कि मुझे जितना भजोगे मैं तुम्हें उतना भजूंगा, जितना तुम मुझे याद करोगे मैं तुम्हें उतना याद करूंगा, और तुम मुझे जितना पुकारोगे मैं तुम्हें उतना पुकारूंगा। तो सीधा सीधा सिंपल सा संदेश है। अब आप समझ गए होंगे। आपको हनुमान चालीसा का पाठ कम से कम करना चाहिए। प्रतिदिन सुबह के समय नहा धोकर बैठिए, मन से हनुमान चालीसा का पाठ करिए, और हनुमान चालीसा का जब पाठ करिए तो ट्रेन की स्पीड में मत करिएगा, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय, ऐसे नहीं करिएगा। वो रैपिंग नहीं करना, प्यार से। देखिए, संस्कृत में या सनातन दोनों है, तो सनातन धर्म में कहें या संस्कृत में कहें, तो इसमें कहा गया है कि हर एक शब्द मंत्र है। इसलिए आप क्या बोलते हैं उसकी एक स्वर लहरी होती है, एक रिदम होता है, जो आपके भीतर और आपके सामने के वातावरण में एक परिवर्तन लाता है। ठीक है, चलिए कहने ये जा रहा था, चलो बता देता हूँ कि जो पानी है उस पर भी रिसर्च चल रही है, और साइंटिस्ट कहते हैं कि वाटर में भी मेमोरी होती है। पानी जितनी चीज़ों को टच करता है सबकी मेमोरी अपने अंदर स्टोर करता चलता है। पानी आपके शरीर के अंदर गया है और शरीर से निकला है तो उसने आपकी मेमोरी को भी ऑब्जर्व किया है। तो हर चीज़ ऑब्जर्वेबल है और हर चीज़ परिवर्तित होती है, रूप बदलती है। तो हनुमान चालीसा का जब आप सुबह पाठ करें तो बस इतना ध्यान रखें कि उसे पाठ ना करें, उसे गाएं, उसमें फील लें, और उसकी जो स्वर लहरियां हैं उन्हें अपने भीतर गूंजने दें, अपने भीतर कंपित होने दें। उसकी वाइब्रेशन आपके जीवन में एक ऐसे स्पंदन को लाएगी, यहीं से निकलेंगी आगे की चीज़ें, एक ऐसे स्पंदन को, ऐसी तरंग को, ऐसे रिदम को लेकर आएगी जो आपके जीवन के अंधकार को छांटने और सवेरे को उठाने में, लाने में, सुबह को लाने में मददगार होगी। न सिर्फ इतना, जैसे कि हनुमान चालीसा का पाठ करने पर कई बार कहा जाता है ना कि आपको धन, मान, सम्मान, 4 फल मिल जाते हैं। मतलब 4 फल का मतलब अलग अलग तरह के आपको बेनिफिट्स मिल जाते हैं। तो जो सबसे बड़ा बेनिफिट है वो है कि एक ऑरा और एक ग्रेस आपके अंदर बनना शुरू होगा, और वो इस प्रकार का होगा जो आपके अपने अंदर एक मोटिवेशनल फैक्टर को जनरेट कर देगा, जनरेटर की तरह, जहां से आपका मोटिवेशन एंडलेस हो जाएगा, ख़त्म नहीं होगा। दूसरी चीज़, आप अपने जीवन के प्रति समर्पण और समग्रता के भाव से इस प्रकार ओतप्रोत हो जाएंगे कि अब आपको पता होगा कि आगे क्या करना है और कैसे करना है। सिचुएशन आपके जीवन में एक बेहतरी की ओर मुड़ेंगी, और जो वर्तमान में आपकी लालसा आपके जीवन में है उससे तो कहीं बेहतर परिस्थिति आपको मिल जाएगी आने वाले समय में। और अब देवी सरस्वती का कार्ड जो आपके लिए कहती हैं कि इस पूरे मामले में तुम्हें ध्यान सिर्फ इतना रखना है कि लय टूटने ना पाए, लयबद्धता बनी रहे। ठीक है, उसमें ब्रेक आ जाएगा तो चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। तो वो ब्रेक मत लाइए। छोटी सी पुस्तिका हनुमान चालीसा की कहीं से खरीद लीजिए, अगर याद नहीं हो रही अपने साथ रखिए। घर पे हैं, घर पे पाठ करिए, ट्रैवलिंग पर हैं, होटल में पाठ करिए, किसी के घर गए वहाँ पाठ कर लीजिए, कहीं पर कर लीजिए। 2-4 मिनट ही लगते हैं, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता, और वो उतना आपके जीवन में चीज़ों को लय में, रिदम में बनाए रखने में मदद करने वाला है। तो आपके ऊपर उनकी कृपा है जो आपके जीवन को थोड़ी कठोरता से ही सही लेकिन बदलने को तत्पर दिखते हैं। तो इसका लाभ उठाइए। पाइल नंबर 1, आज की रीडिंग यहीं क्लोज होती है। रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 2, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हनुमान जी के भक्त स्वरूप यानी भक्त हनुमान को चुना था। मेरे बगल में फ़ोटो लगा दी गई है। तो फोटोग्राफ में जैसा आप देख रहे होंगे हनुमान जी हैं, और उनके आराध्य देव श्री राम भी हैं। तो श्री राम के ही भक्त हनुमान जी को हम जानते हैं, और उनकी भक्त के रूप में ही पूजा की जाती है। इसलिए हनुमान जी के हर मंदिर में भगवान श्री राम की मूर्ति अक्सर मिल जाती है। वो अलग बात है कि कभी कहीं पर एक बहुत छोटा सा मंदिर है, जगह नहीं है, तो फिर नहीं रखी गई, लेकिन मोस्टली मिल जाती है।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है द मून। कार्ड नंबर 2 आपके लिए अपीयर हुआ है द एम्प्रेस। कार्ड नंबर 3 आपके लिए है द टावर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 8 ऑफ वॉन्ड्स। कार्ड नंबर 5 आपके लिए है 8 ऑफ कप्स। हंस इसलिए रहा हूँ कि टैरो कार्ड के बारे में जो लोग जानते होंगे उनको पता है कि टावर का कार्ड एक ऐसा कार्ड है जो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही सेंस में नकारात्मक ही उत्तर देता है। लेकिन यहाँ पर मैं सेंस करने की कोशिश कर रहा था कि ये क्या नेगेटिविटी बताएगा, लेकिन इसने मुझे पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना शुरू किया है। और सबसे पहले यहीं से शुरू करते हैं। आज का हमारा विषय है कि आपके ऊपर हनुमान जी का आशीर्वाद, और सीधा आशीर्वाद उनका यही है कि अब आपके दुख के दिन छांट दिए जाएंगे, काट दिए जाएंगे, ख़त्म कर दिए जाएंगे, क्रॉस कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके सोचे हुए प्लान्स कई बार फेल हो चुके हैं। परिवार में भी आपके बारे में थोड़ी अच्छी राय नहीं है, और कई मामलों में परिवार में या अपने जान पहचान रिलेशन में उतनी रिस्पेक्ट आपको नहीं मिल पा रही है। लोगों का भला करने के बावजूद लोग उस चीज़ को वैल्यू नहीं दे रहे। आपके मार्ग में अवरोध इतने ज़्यादा आपको दिख रहे थे जिनको मैनेज करते करते आपकी कमर टूट गई थी। ये पास्ट था, और प्रेजेंट सिचुएशन में भी आप काफ़ी पैशनेट तो दिखते हैं, लेकिन अभी भी मालूम नहीं है कि हम जा कहाँ रहे हैं। और ये जो क्लूलेसनेस है, एक गंतव्य विहीनता जो है आपके जीवन की, इसने आपके जीवन को त्रासदी में डाल रखा है, डिज़ास्टरेटिक कर रखा है। और इस डिज़ास्टरिक सिचुएशन से निकलने का समय अब आपके लिए आ गया है। एक चीज़ बताता हूँ आपको, पाइल नंबर 2, अभी रीडिंग नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ। आज की जो शूटिंग होनी थी ना, ये 3 फाइल्स की रीडिंग के लिए होनी थी, और बिल्कुल भी हनुमान जी के आशीर्वाद जैसे विषय की कोई परिकल्पना नहीं की थी, ना मैंने ना मेरी टीम ने। लेकिन सडनली ये विचार आया, और इस विचार को मैंने तुरंत एक्सेप्ट किया कि अच्छा चलो आज इसी पर रीडिंग करते हैं। अच्छा, और ये हनुमान जी के ब्लेसिंग की रीडिंग पिछले कई महीनों से मेरे साथ पेंडिंग चल रही थी। ऐसी ही पेंडेंसी मैंने फील करी थी भगवान राम के लिए जब रीडिंग करी थी। मुझे एक तरह से गो अहेड नहीं मिल रहा था भगवान राम का, जब मिला तब रीडिंग करी। ऐसे ही हनुमान जी के लिए भी जो रीडिंग करनी थी, इस पर भी एक तरह से समझें तो मैं ब्लॉक था, रुका हुआ था, नहीं कर रहा था। कई बार सोचा, भगवा रंग का कुर्ता भी खरीदा, ये कई महीने से मेरे पास है, पहना नहीं था अभी, तो पहली बार पहना है, तो पेंडिंग था। सब कुछ था, प्लानिंग हो चुकी थी कैसे करना है, क्या करना है, लेकिन सब पेंडिंग था। आज अचानक में ये शुरू हुआ। तो आपके जीवन में जो डिजास्टरिक सिचुएशन का क्लोजर दिखता है, ये ऑन ऑफ सडन दिखता है कि बस ये अब डिसाइड किया गया। मुझे जिस तरह दिख रहा है उस तरह है कि ये बस अब डिसाइड किया गया उनके द्वारा कि अब इसको यहाँ क्लोज कर देंगे, क्योंकि अब इसके क्लोज करने का समय आ गया है। और चूंकि ये समय आ गया है तो आपके जीवन में चीज़ें अब बेहतर होंगी। आपको एक काम करना है, वो पहले ध्यान से समझ लें। वो ये करना है कि आप अपने मन में उतने भटकाव लेकर ना आए जितने आपके मन में आ जाते हैं अनायास। आज आपने दिन में अगर सुबह सोचा कि भाई आज हम अपने दुकान का काम जैसा करते थे रूटीन वाइज वैसा करेंगे, तो वैसा करिए। ऑफिस के रूटीन पर अगर आप फिक्स थे तो फिक्स करिए, एबनॉर्मल ना करिए। लास्ट मोमेंट पर अपने, एक तो लास्ट मोमेंट है पहला पॉइंट, और दूसरा पॉइंट है काम शुरू करने के बाद मिडिल में, बीचों बीच में अपने प्लानिंग को चेंज मत कर दीजिए, ठीक है। तो अगर आप चेंज नहीं करते इस तरह के, तो ये डिजास्टरिक सिचुएशन ख़त्म होते चले जाएंगे। और अगर आपने चेंजेस करे तो आपकी मैनुअल एरर, मानव के द्वारा किया गया हस्तक्षेप लगातार जारी रहेगा। और अब पता है फिर जब हस्तक्षेप ज़्यादा होता है तो देवता छोड़ देते हैं कि ठीक है भाई तुम ही संभाल लो, हम हमारे संभाले तुम नहीं समझ रहे तो तुम ही संभाल लो यार। जैसे मैंने एक बार कृष्ण भगवान की कहानी सुनाई थी ना, भगवान कृष्ण खाना खा रहे थे, फिर छोड़कर दौड़े मदद को, और फिर आधे रास्ते से वापस आ गए क्योंकि ज़रूरत ख़त्म हो गई थी। अब वो ज़रूरत क्यों ख़त्म हो गई थी, पूरी कथा का जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दे रहे हैं, आप उसको देख लीजिएगा, ठीक है। और जिन लोगों ने पहले देख रखा है उनको तो पता ही है। अब चूंकि ये डिजास्टरिक सिचुएशन क्लोज होगी तो इस क्लोजर से कुछ नया निकलेगा। तो आपको सबसे पहले तो अपने आप में होप
और पैशन बनाए रखना है, एक डिस्ट्रैक्शन वाले मोमेंटम, सिचुएशन और माइंडसेट दोनों से खुद को बचाना है। अगर आप ये कर ले गए तो आप उस पथ पर आगे बढ़ जाएंगे जिस पथ पर बजरंगबली आपको भेजना चाहते हैं या उन्होंने आपके लिए समझे तो चुना था। आज की हमारी ओरेकल डेक लेते हैं, गॉड्स एंड गॉडेस। ये ओरेकल डेक जो है ये सनातन धर्म को समर्पित है, इसमें सनातन धर्म के देवी देवता हैं। कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है माँ काली या काली माँ। काली माता के बाद सेकंड पोजीशन पर लॉर्ड कपिल, भगवान कपिल, कपिल मुनि। कपिल, भगवान कपिल को हम कपिल मुनि कहते हैं। ये भगवान विष्णु के एक अवतार माने गए हैं। भगवान विष्णु के मुख्य 10 अवतार हैं और छोटे बड़े मिलाकर के 24 अवतार हैं। ठीक है। कार्ड नंबर 3 भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान श्री राम। और कार्ड नंबर 4 वाराह अवतार। कार्ड नंबर 2 कूर्म अवतार, भगवान विष्णु के अवतार आ गए। सॉरी, कार्ड नंबर 5 थे ये। ठीक है। तो कार्ड नंबर 4 वाराह अवतार और कार्ड नंबर 5 कूर्म अवतार। कूर्म अवतार भगवान विष्णु के दूसरे अवतार हैं, वाराह अवतार भगवान विष्णु के तीसरे अवतार हैं। ठीक है। और भगवान राम उनके 7वें अवतार हैं। अवतार का मतलब भगवान विष्णु अपने एक अंश के स्वरूप में धरती पर प्रकट हो जाते थे और कुछ सत्कार्य करने के लिए आते थे। और अभी उनके 10वें अवतार कल्कि का वेट हो रहा है। कल्कि अवतार जो 10वां अवतार होगा उनका वेट हो रहा है, इंतजार हो रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि इसी कलयुग में आएंगे, लेकिन मेरी अपनी कैलकुलेशन कहती है कि इस वाले कलयुग में जिसमें हम आप जी रहे हैं इसमें नहीं आएंगे। अभी 28वें में तो आकर गए हैं, 24वें त्रेता में राम के रूप में आए थे, फिर 4 चतुर्युग का गैप लिया, 28वें में कृष्ण के रूप में आए, अब फिर कुछ चतुर्युगों का गैप लेंगे। तो मेरे अनुसार वे शायद अगले वाले कलयुग या उसके बाद वाले कलयुग में आएंगे। और अगर आपको ये सुनकर थोड़ा आश्चर्य हो रहा हो और आपके घर पे बाई चांस नारद पुराण हो, तो उसके पहले ही अध्याय में शुरुआत में ही लिखा है कि प्राचीन काल के एक कलयुग में किसी ने नारद मुनि से पूछा। मल्टीपल बार रोटेट हो चुके हैं और हम 28वें कलयुग में हैं, प्रेजेंट टाइम में, जो प्रेजेंट मनवंतर चल रहा है उसमें। अच्छा, चलिए शुरू करते हैं। अब एक छोटी सी चीज़ को समझें, क्योंकि डिज़ास्टर आपके जीवन में ख़त्म होंगे। चूँकि जो चीज़ को क्लोज किया जाएगा उसका क्लोज़र कहीं ना कहीं कुछ एक मामलों में थोड़ा पेन दे देता है। कैसे पेन होगा वो भी बता दे रहा हूँ। पेन इस तरह का होगा कि आपके बनाए हुए मिट्टी के घरौंदे गिर जाएंगे, रेत के महल गिरा दिए जाएंगे, ख्याली हवाई किले ध्वस्त कर दिए जाएंगे। तो अगर हमारे मन में भी कोई एक बढ़िया सी प्लानिंग हो और वो प्लानिंग मन में ही फेल हो जाए, या हम अपनी प्लानिंग किसी को बताएं, अभी हमने उस पर काम एक पैसे का नहीं शुरू किया लेकिन हमने किसी को बताया और उसने सिरे से नकार दिया, या हमारी प्लानिंग में 10 कमियां बताकर हमें रियलाइज़ कराया कि ये तो बिल्कुल कूड़ा प्लानिंग है, हाँ कूड़ा बोल रहा हूँ, तो हमें बड़ी तकलीफ़ हो जाती है। तो यहाँ तो इस तरह की चीज़ों को ध्वस्त किया जाएगा जो आपके जीवन को संतुलित करने की बजाय असंतुलित किए हुए हैं। उनका जो नष्ट होना है वो आपके एक पुनरुद्धार के स्वरूप में आप देखना अगर शुरू नहीं करते, तो वो डिजास्ट्रिक मोमेंटम जो क्लोज होंगे उसके बाद आपका ब्रेन सिचुएशन को नेगेटिव एस्पेक्ट में काउंट करके चीज़ों में नकारात्मकता ढूंढ लेगा, जिसमें हमारा इंसान का दिमाग एक्चुअली एक्सपर्ट होता है। अब चूंकि आपको ये बता दिया है तो उस चीज़ में अब आप पॉजिटिविटी को ढूंढें। एक तरह से आप पॉजिटिविटी ढूंढेंगे कैसे? जैसा कि सुना ही सनातन में अक्सर कहते हैं, या बहुत सारे रिलीजन या जो सेक्ट्स हैं उसमें कहते हैं कि सब कुछ ऊपर वाले की इच्छा से होता है। तो आप माने कि उसकी इच्छा से हो रहा है, वो जो कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं, जो कर रहे हैं ठीक, जो करेंगे वो ठीक। हम अपना सोचना करना थोड़ा सा साइड रखें और कम से कम उनके पीछे थोड़ी दूर तक चलने की कोशिश करें। इस पूरे मामले में अगर बीच में आपको छोटे मोटे व्यवधान मिलते हैं, ऑब्स्टेकल आते हैं, तो वो ऑब्स्टेकल एक्चुअली मार्केबल होंगे, देखने लायक होंगे कि अच्छा ये प्रॉब्लम क्यों आ रही है, इस प्रॉब्लम को हमें ओवरकम करना है, रिजॉल्व करना है, यहाँ काम करना है। उस ऑब्स्टेकल्स को पार करेंगे और कर ले जाएंगे। ऐसा नहीं कि नहीं कर पाएंगे, वो सारे आपके अंडर कंट्रोल होंगे, आप कर ले जाएंगे। जब आप उनको कर ले जाएंगे
पहला ऑब्स्टेकल, पहली बाधा को पार करते ही मोटिवेशन का एक ज्वार आएगा अंदर से, और वो ज्वार आपके अंदर एक ऐसा तूफान लाएगा जो आगे के सारे ऑब्स्टेकल्स को गिरा देगा, सारे बाधाओं को तोड़ देगा, और आप अपने अंदर एक ऐसी स्पिरिचुअलिटी का आभास करेंगे जो आपको डिवाइन सपोर्ट या डिवाइनिटी की एक झलक अपने भीतर में महसूस करा देगी। अब आप आगे बढ़ने, समस्याओं का सामना आसानी से करने, सिचुएशन को ईजिली मोड़ने, मैनेज करने के लिए रेडी हो गए। लेकिन पहला सवाल आपके लिए जो श्री राम के कार्ड से आता है वो ये है कि पहला सवाल ये है कि क्या आप ये सब सहज भाव से करने को तैयार हैं? कल्पना करिए कि आपके किसी प्रिय को कोई उठा ले गया, आप वानरों से मदद लेंगे या अथॉरिटी, पुलिस, मिलिट्री, इनकी मदद लेंगे? जाहिर है हम सब पुलिस के पास चले जाएंगे। तो उस प्राचीन समय में भगवान राम, जब माता सीता का हरण हुआ, वे किसी भी राज्य में चले जाते। मैं दशरथ का पुत्र, मैं महाराजा दशरथ का पुत्र श्री राम हूँ, आपकी मदद चाहता हूँ। कोई भी राजा मदद कर देता। किसी से भी संकेत, संदेश भिजवा देते अयोध्या कि भैया जंगल में हम आए तो थे माता के कहने पर, लेकिन अपहरण हो गया किसी की वजह से, हमें अयोध्या की सेना चाहिए, तो वहाँ से भी मदद आ जाती। भरत मदद कर देते, भरत खुद आ जाते शत्रुघ्न को लेकर के। लेकिन भगवान राम ने क्या किया? सहज भाव से जो जैसा था उसे स्वीकार किया। सहजता, इसी सहजता ने उनको सरल बनाया और इसी सरलता ने उनको पुरुषों में उत्तम बनाया, और हम उन्हें पुरुषोत्तम कहते हैं कि जो पुरुष हैं उनमें सर्वश्रेष्ठ वही हैं, उत्तम। और उन्हीं राम की, उन्हीं भगवान राम के उत्तमता को और श्रेष्ठता को समझते हुए महर्षि विश्वामित्र ने उनको अपने समस्त अस्त्र शस्त्र दे दिए, और पूरे मानव इतिहास में सबसे ज़्यादा वेपन होल्डर भगवान राम ही थे। चूँकि वे दिव्यास्त्र थे तो दिखते नहीं थे, वो सब हाइड रहते थे, जब ज़रूरत पड़े तो आ जाते थे। और इसी वजह से भगवान कृष्ण ने कहा था कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। तो भगवान राम का जो सहज स्वरूप है वो आपको भी एक सहजता के रूप में अपने अंदर आत्मसात करना होगा, क्योंकि अगर सहजता लेकर नहीं आएंगे तो जो आगे आने वाले जीवन में आपको अवरोध जैसे दिखेंगे, जो कि अवरोध नहीं है, अपॉर्चुनिटी है, फिर आप अपॉर्चुनिटी नहीं अवरोध देखेंगे, फिर ऑब्स्टेकल देखेंगे, अपॉर्चुनिटी नहीं देखेंगे, संभावना नहीं देखेंगे। जैसे वाराह अवतार भगवान विष्णु ने लिया था, जब धरती को एक राक्षस ने एक ऐसी जगह पर डाल दिया जहाँ पर पानी था, जिसको कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं, कुछ कथाओं में है समुद्र था, कुछ कथाओं में है कि गंदा पानी था या कीचड़ था एक तरह से, जहाँ पर खड़े होना, सांस लेना मुश्किल था। तो उन्होंने वाराह का रूप लिया, वाराह शुकर को कहते हैं, ठीक है। और उन्होंने इसलिए लिया क्योंकि शुकर पानी में और ज़मीन दोनों पे रह सकते हैं। और फिर उन्होंने अपनी सूंड के ऊपर धरती को उठा करके लाया। बहुत सारे लोग कहते धरती तो भैया चपटी है, फिर कहते हैं कि गैलीलियो ने बताया था कि धरती गोल है। हमें तो हजारों लाखों साल से पता था। भगवान विष्णु ने वाराह रूप लेकर धरती को जब अपनी सूंड के ऊपर उठाया था तो वो त्रिकोणी या चपटी नहीं थी भैया, वो गोल थी, ठीक है। पृथ्वी पिंड है, पिंड का मतलब गोला होता है, और ये सनातन के हर ग्रंथ में लिखा हुआ है। तो चूंकि सिचुएशन मैनेजेबल होगी, अपॉर्चुनिस्टिकली होगी या अपॉर्चुनिस्टिक होगी, इसलिए उसमें अगर आप अपॉर्चुनिटीज नहीं देख पाए तब प्रॉब्लम हो जाएगी। डिजास्टरिक सिचुएशन का क्लोज होना, जीवन में आगे बढ़ना और अपॉर्चुनिटीज का अपीयर होना, लेकिन वो तश्तरी में रख के पेश नहीं की जाएगी कि लीजिए, उठाइए और खा लीजिए। उसे थोड़ा रिफाइन करना होगा, थोड़ा उस पर काम करना होगा। और उस पर काम करने के लिए आपका पहला माइंडसेट जो होना चाहिए वो पॉजिटिव और एक्सेप्टेबल होना चाहिए, कि आप अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन अपने को मोल्ड करेंगे, सिचुएशन को मोड़ने की कोशिश करेंगे और तब अपॉर्चुनिटीज़ का लाभ उठाएंगे। और यही चीज़ वाराह और कूर्मा, दो अवतारों के जो कार्ड भगवान विष्णु के हैं, वो बताते हैं। और अब अगर आप ये चीज़ें करते हैं, इस तरह से आगे बढ़ते हैं, तो आपके जीवन में जो परिवर्तन आ रहे हैं, जो नया आ रहा है, बजरंगबली की कृपा से आ रहा है, उसे प्राप्त करते हुए आप अपने आप में एक फुलफिलमेंट में आ जाएंगे। आपके लिए आज उपाय के तौर पर यह है कि आप बजरंगबली के
जो आराध्य देव हैं भगवान श्री राम, उनकी पूजा जरूर किया करें प्रतिदिन। अगर आप उनकी पूजा करेंगे तो चूँकि जब राम की करते हैं तो भगवान राम की फ़ोटो लाइए चाहे मूर्ति लाइए, बजरंगबली साथ में होते हैं, तो राम जी को प्रणाम करिए तो बजरंगबली को भी प्रणाम करिए। और भगवान राम की कृपा आपके ऊपर अगर आए तो बजरंगबली अपनी कृपा ना करें, ये तो हो ही नहीं सकता। तो एक साधे सब सधे वाली स्थिति आपकी आ जाएगी। और अगर इस पूरे मामले में अब हो गया, रीडिंग ख़त्म हो गई कि अच्छी चीज़ें मिल जाएंगी, अब क्लोज़र में क्या है लाइन वो सुन लें, जो कि मुझे नहीं लगा था कि आएगी। अगर आप अपनी लाइफ में एक स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहते हैं फ्यूचर में, तो शुरुआत वहाँ से हो जाएगी, यानी वहाँ से एक ऐसी इंट्यूशन आनी शुरू होगी जो आपको स्पिरिचुअली सेल्फ ड्रिवन पोजीशन पे लेकर आगे बढ़ेगी। पाइल नंबर 2 आपके लिए आज की रीडिंग यहीं क्लोज हो रही है। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी, अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूँगा। बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, आप सबका स्वागत है आपकी रीडिंग में। आपने हनुमान जी के पंचमुखी हनुमान स्वरूप को चुना था, मेरे बगल में लगा दी गई है फोटो। बजरंगबली के पंचमुखी स्वरूप की पूजा भी की जाती है और इनका जो ये स्वरूप है ये भक्तों को लाभ और अभय दोनों प्रदान करता है। चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। कार्ड नंबर 1 आपके लिए है 9 ऑफ सोर्ड्स। सेकंड पोजीशन पर आपके लिए द मजिशियन। कार्ड नंबर 3 9 ऑफ कप्स। कार्ड नंबर 4 आपके लिए है 3 ऑफ पेंटिकल्स और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। आपके लिए 5 कार्ड्स अपीयर हो चुके हैं। आपने अपने जीवन में जिस तरह की बुरी परिस्थितियों का सामना पास्ट में किया था वो अब आपको जीवन में आगे नहीं मिलने वाली, तो इसलिए उनसे अब उस तरह के डर से निकल जाइए बाहर। लेकिन अभी भी अपने अंदर बहुत कुछ परिवर्तन करने की आपको ज़रूरत। पहले तो अपनी एरोगेंसी को थोड़ा कम करिए, दूसरे मदद करें तो ले लीजिए। बजरंगबली का आपके लिए सीधा संदेश यह है कि मैं तुम्हारे साथ हमेशा हूँ, बस तुम मेरे साथ नहीं रहते। तो वे आपके साथ सदा, लेकिन आप उनके साथ रहने में या एक तरह से आपकी कनेक्टिविटी बनने में थोड़ी सी प्रॉब्लम, उसे ठीक कैसे करना है अभी बताऊँगा। आने वाले समय के लिए सीधा सीधा समझें, उनका आशीर्वाद, उनका वदर हस्त आपके ऊपर है। आपके जीवन में इस तरह के घटनाक्रम आगे भविष्य में मोड़ लेंगे जो आपके जीवन में सफलता, पारिवारिक उन्नति और समाज में यश की प्राप्ति आपको कराएंगे। लेकिन कुछ चीज़ें आपको ठीक करनी होंगी। जैसा मैंने अभी कहा ना कि वे आपके साथ तो हैं लेकिन आपकी कनेक्टिविटी में थोड़ी मिसिंगनेस है, और मिसिंगनेस का रीज़न सिर्फ इतना है कि आपको उन पर भरोसा तो है लेकिन भरोसा नहीं है। फिर से सुनिए, आपको उनके ऊपर भरोसा तो है लेकिन भरोसा नहीं है। अब ये जो भरोसा नहीं है ये स्वयं पर नहीं है, उन पर तो है, स्वयं पर नहीं है। स्वयं पर भरोसा नहीं है कि आपको उन पर भरोसा है। ये थोड़ा सा घुमावदार है, मैं जानता हूँ, लेकिन उसके बावजूद अगर आप इस एक डिस्टरबेंस को, ये जो ट्यूनिंग में डिस्टरबेंस है, इसे अगर थोड़ा सा साध लें तो आगे सारी चीज़ें अच्छी हो जाती हैं। ये बिल्कुल वैसा ही मामला है जैसे वो एंटीना होता है ना कि बस जरा सा 1 डिग्री घुमा दी, हाँ 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 आ गया आ गया आ गया, कनेक्ट हो गया। तो ये वैसा ही मामला है। इस पूरे में आप अपने अंदर कभी कभी जो एक सेल्फ सेटिस्फैक्शन फील करते हैं, याद करिए, एक ऐसे मोमेंटम आपके जीवन में आते हैं जब आपकी प्रॉब्लम्स परिधि पर होती हैं और बीच में आपको शांति मिलती है। आपका मन अप्रसन्न नहीं रहता, प्रसन्न भी नहीं रहता, न सुख में न दुख में, एकदम बीचों बीच में जो आ जाते हैं। कई बार ये आपके साथ हो चुका है, ये सब बजरंगबली की कृपा से हुआ है हर बार। और एक तरह से जो आप अपने जीवन में चीज़ों को आगे लेकर बढ़ने की कोशिश करते हैं और कभी कभी दूसरों की मदद की पेशकश आपको आ जाती है या रिक्वायरमेंट आती है, तो रिक्वायरमेंट पर मदद ले लें और पेशकश पर भी मदद ले लें, इसे छोड़ें नहीं। साथ और साथ के साथ आगे बढ़ना बहुत ज़रूरी आपके लिए है। और आपके जीवन में जो उन्नति के क्षण आने वाले हैं उसके लिए आपको अपनी इंटरकनेक्टिविटी उनसे थोड़ी और गहरी करनी पड़ेगी। आज की हम ओरेकल डेक लेते हैं जो है गॉड्स एंड गॉडेस। ये सनातन धर्म को समर्पित डेक है, इसमें सभी सनातन धर्म के देवी देवता हैं।
कार्ड नंबर 1 आपके लिए अपीयर हुआ है गरुड़। कार्ड का नाम लिखा है गरुड़ा। गरुड़ा नाम की एक एयरलाइंस है दुनिया में, अगर आप नहीं जानते तो जान लें। गरुड़ा नाम की एक एयरलाइंस है, ठीक है। मलेशिया एक कंट्री है, वहाँ की एयरलाइंस का नाम गरुड़ा है। यम, भगवान यमदेव, यानी कि इनको हम कहते हैं धर्मराज, ठीक है। और इन्हीं के पुत्र थे युधिष्ठिर। पुत्र थे का मतलब इनके आशीर्वाद से उनका जन्म हुआ था, तो इनके पुत्र माने गए। और इसी वजह से चूंकि धर्मराज के कृपा से हुए, तो युधिष्ठिर को भी धर्मराज कहते थे। और चैतन्य महाप्रभु कार्ड नंबर 3 पर। कार्ड नंबर 4 आपके लिए भगवान शिव के नटराज स्वरूप। और कार्ड नंबर 5 आपके लिए है लॉर्ड कपिल। भगवान शिव का जो नटराज स्वरूप है, इसके बारे में एक बात कहूँ। एक राइटर हैं, दार्शनिक भी कहिए, नीत्शे नाम है। नीत्शे की बुक्स को हालांकि वेटिकन ने बैन कर रखा है और क्रिश्चियनिटी में उनकी बुक्स को नहीं पढ़ा जाता, इविलिश माना जाता है। लेकिन उसने अपनी किसी एक किताब में एक जहाँ लिखा है कि मैं सिर्फ नाचते हुए ईश्वर को मान सकता हूँ। जीसस के बारे में कहा गया ना कि वे कभी हंसे नहीं। तो नीत्शे ने कहा कि मैं ऐसे ईश्वर की अवधारणा को नकारता हूँ जो ना हंसता है, ना गाता है, ना नाचता है। ईश्वर तो नृत्य करता हुआ होगा कहीं पर। और उसे शिव के बारे में नहीं पता था, क्योंकि वो सोशल मीडिया का ज़माना तो था नहीं कि हर चीज़ पहुंच रही हो इधर से उधर, तो उसे नहीं पता था। वरना वो जानता है कि अच्छा, शिव नटराज एक स्वरूप हैं जिनके तांडव से ही, जिनके नर्तन से ही सृष्टि बनी भी है और बिगड़ भी जाएगी, दोनों हो जाएगा। अच्छा, अब शुरू करते हैं रीडिंग। जैसा कि आपके लिए है कि आपकी कनेक्टिविटी थोड़ी सी बरकरार करनी है, बनानी है, तो पहले तो चैतन्य महाप्रभु का कार्ड है जो सीधी सी इन्फॉर्मेशन और एक समझें तो रेमेडी जैसी आपके लिए देते हैं। वैसे मैं नॉर्मली यूट्यूब पर रेमेडीज़ नहीं देता हूं, लेकिन ये रेमेडीज़ साइड इफ़ेक्ट नहीं डाल रही, इसलिए बताता चल रहा हूँ। साइड इफ़ेक्ट जिनके होंगे उनको नहीं बताता मैं, फिर वो पर्सनल रीडिंग में बताता हूँ। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि स्वयं को भक्त बनाओ और भक्ति रस में डूबो, भक्ति के रस में डूबो। अब कई बार लोग भक्त बनते हैं, माला पहन लेंगे, रोज मंदिर जाएंगे, पाठ भी कर लेंगे, लेकिन भक्त नहीं बनते। भक्त का मतलब वो व्यक्ति जिसके मन से, जिसके अंतर मन से अपने भगवान का संस्मरण मिट नहीं रहा। हनुमान अपनी छाती को चीर कर भगवान राम और माता सीता का दर्शन कैसे करा पाए थे? क्योंकि रोम रोम में वही बस गए थे, उनके अलावा कुछ और था ही नहीं ना। तो आपको खैर इतना डीप में तो नहीं जाना है, लेकिन आपकी एक भक्ति की लयबद्धता आ जानी चाहिए, एक रिदमिक सेंस हो जाना चाहिए, जहां बजरंगबली के साथ एक इंटरकनेक्शन आपको लाइव में फील होने लगे, महसूस होने लगे कि हाँ, मेरा और उनका साथ बना हुआ है। हम समझा नहीं सकते कैसे, बस बना हुआ है। भगवान बजरंगबली मेरे साथ हैं, मैं उनके साथ हूँ, मैं उनका भक्त हूँ, वो मेरे भगवान हैं। और स्मरण आपके लिए जप नहीं है, आपके लिए पूजा भी नहीं है। आप करें, जप करें, पूजा करें, वो एडिशनल है, आपकी मर्जी, उसमें रोक नहीं लगाई जा रही। लेकिन आपके लिए है संस्मरणों में लेकर आना, बजरंगबली के भाव को अपने स्मरण में लेकर आना ही आपके लिए भक्ति होगी और वो आपके जीवन को परिवर्तित करेगी। गरुड़ का कार्ड कहते हैं कि जब, अच्छा ये तीसरे से शुरू होकर पहले पे जा रहा है यहाँ से यहाँ। गरुड़ जी कहते जब तुम भक्ति के भाव में लयबद्ध और लीन होते हो, तब एक ऐसा इंटरकनेक्शन पैदा होता है, एक ऐसी इंटरकनेक्टिविटी बनती है जब उनके मनोभाव उन्हें बोलने नहीं पड़ते और तुम समझना शुरू करते हो। यम कहते हैं कि स्वयं के प्रति निष्ठावान रहना, स्वयं के प्रति निष्ठावान रहना, क्योंकि स्वयं को दिया जाने वाला धोखा इतना आसान है जो कभी भी दिया जा सकता है, और इतना बुरा है जो अगर आपने स्वयं को दिया तो आपके जीवन को तबाह कर सकता है। स्वयं को दिया जाने वाला धोखा, तो स्वयं को धोखा ना दें। आप भक्ति में डूब रहे हैं, डूबना नहीं हो रहा, कनेक्टिविटी नहीं बन रही, मानिए नहीं बन रही भाई। क्यों नहीं मानना कि नहीं बन रही? क्यों? क्योंकि नहीं बन रही है। बनाइए,
अपनी ओर से बनाइए, उधर से भी बनेगी ना। कनेक्टिविटी कैसे बनेगी? आप इधर से जुड़े, बजरंगबली उधर से जुड़े, जुड़ गए। आप इधर से मेरा कार्ड तो कह रहा बजरंगबली जुड़े हुए हैं, लेकिन अगर आपको अपना जुड़ाव नहीं फील हो रहा तो उसे पहले यम कहते हैं स्वीकार करो। मानो कि मैं अभी भी कनेक्ट नहीं हूं, भक्ति तो कर रहा हूं या कर रही हूं, स्मरणों में ले रही हूं, लेकिन वो संस्मरणों में आने के बावजूद कनेक्टिविटी मिसिंग है। और जब तुम उसे मानोगे तभी परिवर्तन होगा। शिव कहते हैं फिर आएगी लयबद्धता, क्योंकि साक्षात्कार से ही साक्षात्कार होता है। साक्षात्कार मतलब इंटरव्यू। तो पहले तो सेल्फ इंटरव्यू करना है, पॉजिटिवली या निगेटिवली। कनेक्ट हो रहे हैं तो हाँ हो रहे हैं, नहीं हो रहे तो हाँ नहीं हो रहे, इसमें कुछ बुरा क्या लगना। और जब स्व साक्षात्कार होगा कि हाँ यार कनेक्टिविटी नहीं बन रही, तो शिव कहते हैं कि फिर लयबद्धता आएगी। और लयबद्धता आएगी मेरे ही स्वरूप के साथ तुम्हें, और तुम लयबद्ध होगे मुझसे और मेरे स्वरूप के साथ में एकाकार में होकर के। मेरे स्वरूप का मतलब यहाँ पर जो है वो भगवान शिव के, चूँकि एकादश रुद्रों में से एक हैं, तो इसलिए भगवान हनुमान जी भी भगवान शिव के ही स्वरूप हैं। अब ये जो लयबद्धता है ये फील कैसे होगी, पता कैसे चलेगा कि हाँ कनेक्ट हो गए? क्योंकि भ्रम होना, जैसा कि यहाँ गणेश जी भी भगवान शिव के नटराज स्वरूप कार्ड में गणेश जी बगल में है। गणेश जी कहते हैं कि बुद्धिमत्ता तुम्हें तुम्हारी क्षमता से परिचित कराएगी और तुम्हें इंडिकेशन देगी, तुम्हें एक सिम्टम देगी जहां तुम पर डाउट करोगे कि मैं कनेक्ट तो हूं, पर कैसे कनेक्ट हूं मुझे नहीं पता। कनेक्ट हूं कि नहीं कनेक्ट हूं, जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। कभी लगता है जुड़े हैं, कभी लगता है नहीं जुड़े, कभी लगता है सचमुच जुड़ गए, कभी लगता है हेलुसिनेशन चल रहा है, ये तो कपोल कल्पना दिमाग में ही चल रही मेरे बस। तो कपिल मुनि कहते हैं कि जब जुड़ाव होगा तो वो यहाँ नहीं होगा, यहाँ होगा, अंतस में होगा। क्योंकि जो कनेक्टिविटी दिमाग में होगी तुम उसे बोलकर समझा पाओगे, लेकिन जो अंदर होगी कनेक्टिविटी उसे महसूस करोगे, मुस्कुराओगे, धन्यवाद करोगे, प्रभु के साथ को फील करोगे, बता नहीं पाओगे। गूंगे का गुड़ हो जाएगा। गूंगे का गुड़ एक सिम्टम है कि गूंगे का गुड़ मतलब एक व्यक्ति जो बोल नहीं सकता उसे आप गुड़ खिला दें और फिर पूछें कैसा लग रहा है। सुन सकता है, बोल नहीं सकता, कैसा लग रहा है। अब सोचिए गूंगा व्यक्ति कैसे बताएगा। करके देखिएगा घर पे, मिठाई खाइए और बोलिए मत एक शब्द भी, अब बताइए कैसा लग रहा है। उस फीलिंग को समझाया नहीं जा सकता, उस फीलिंग को कहा नहीं जा सकता, शब्द नहीं बनाए जा सकते उसके। ठीक है, मिठाई खाकर कैसा लगता है? मीठा लगता है, सचमुच मीठा लगता है, अलग ही फील आ जाता है। टेस्ट बड्स हमारे जो हैं वो हमें एक अलग दुनिया में लेके चले जाते हैं। ओह क्या मज़ा आ गया। उसे हम शब्दों में उतारें तो शब्द 2 कौड़ी के लिखते हैं हम। मीठा लग रहा था, खाकर आनंद आ गया, बार बार खाना चाहते हैं, मज़ा आ गया। लेकिन ये शब्द देखें तो 2 कौड़ी के हैं। उस मिठाई के स्वाद की तुलना में ये बेमानी है। क्यों? अगले दिन इन्हीं शब्दों को पढ़ के मज़ा ले लीजिए, मिठाई मत खाइए, रोज़ इनको पढ़ के आनंदित हो जाइए। नहीं हो सकते ना, क्योंकि ये यूजलेस हैं, 2 कौड़ी के शब्द। तो चैतन्य महाप्रभु ने जो रास्ता दिखाया, कपिल मुनि कहते हैं कि वो फीलिंग में आएगा और गहराई में फील होगा, अंतस में चला जाएगा। और जब वो अंतस में जाएगा तो वो इंटरकनेक्टिविटी महसूस होगी जहां तुम उनके और वे तुम्हारे साथ लयबद्ध होंगे। और यही लयबद्धता जीवन को एक ऐसे परिवर्तित मोड़ पर लेकर जाएगी या एक ऐसी दिशा में ले जाएगी जो दिशा अभी आपके जीवन में दूर दूर तक आप नहीं पा रहे हैं। तो उनका वदरहस्त, उनका हाथ आपके ऊपर बना है। थोड़ा सा अपने अंदर चेंजेस करिए, चैतन्य महाप्रभु की बात मानिए। सुमिरन का मतलब होता है बार बार उनको स्मरण करना। ठीक है, सुमिरन करिए। सुमिरन कभी कभी पंजाबी शब्द में भी यूज हो जाता है, कहते हैं ना सुमिरन करना, वाहे गुरु को सुमिरे। तो सुमिरन का मतलब रेपिटिशन में डालना, बार बार याद करना। क्यों याद करना? बस याद करना है, इसलिए याद करना है, क्यों नहीं है यहाँ। तो वो कनेक्टिविटी बने, आपके जीवन में परिवर्तन आए और आएगी। इसी के साथ पाइल नंबर 3 आपकी रीडिंग क्लोज हुई। आज की रीडिंग आपको कैसी लगी? अपने एक्सपीरियंस, अपने अनुभव कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलूंगा। बाय बाय।